10 नवंबर 2025, दिल्ली। रेड फोर्ट के पास एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। एक सेकंड में शांति का माहौल सायरन, अफरा तफरी और पैनिक में बदल जाता है। और हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल कि आखिर ये प्लान किसका था। लेकिन आपको शायद पता नहीं, ये ब्लास्ट कोई सिंगल इंसिडेंट नहीं था। इससे पहले भी कुछ ऐसे केसेस सामने आए थे जिन्हें लोग नॉर्मल कहकर इग्नोर कर देते थे। जब आप डॉट्स को कनेक्ट करते हो तो एक बहुत बड़ा पैटर्न सामने निकल कर आता है। केस 1, लखनऊ, लाल बाग। एक लेडी डॉक्टर, डॉक्टर शाहीन शाहिद, उनकी कार से मिलती है AK-47 राइफल। अ डॉक्टर विद AK-47, क्यों और किस लिए? कई न्यूज रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग इनका लिंक जैश-ए मोहम्मद और अंसार गज़वात उल हिंद जैसे टेरर आउटफिट से हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। केस 2, फरीदाबाद, अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी। डॉक्टर मुजम्मिल शकील और उनके पास से मिलता है 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट, लगभग 3 टन एक्सप्लोजिव, वो भी एक डॉक्टर के पास। और ये सब कोई छोटे काम के लिए बिल्कुल नहीं होता। जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, इससे सिर्फ एक चीज क्लियर होती है, ये सब एक मैसिव कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। केस 3, गुजरात ATS ऑपरेशन। डॉक्टर अमीन मोहद्दीन साइद और जो केमिकल उनके पास मिला उसका नाम सुनकर ही लोग शॉक हो गए, राइसिन। ये साइनाइड से भी ज्यादा डेडली है और इसे कहा जाता है डेथ ड्रॉप। रिपोर्टर के हिसाब से ये पूरा मॉड्यूल अहमदाबाद, लखनऊ और दिल्ली में एक बड़े केमिकल अटैक की प्लानिंग कर रहा था। केस 4, सहारनपुर। डॉक्टर आदिल अहमद राठौरी, जो ओपनली जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगा रहा था। अब सारे पिक्चर को दूर से देखो। 4 डॉक्टर, 4 अलग अलग सिटीज, 4 अलग तरीके के डेंजर एक्टिविटीज, लेकिन डेस्टिनेशन एक ही, मेडिकल बैकग्राउंड प्लस डेडली इंटेंशन। किसी ने केमिकल्स अरेंज किए, किसी ने एक्सप्लोजिव, किसी ने लॉजिस्टिक, किसी ने प्लानिंग और शायद कोई एक मास्टरमाइंड जो इन सबको साइलेंटली कनेक्ट कर रहा था। कई न्यूज आउटलेट ने तो इस नेटवर्क को नाम भी दिया है, डॉक्टर्स टेरर नेटवर्क। सोचो, जिन डॉक्टर्स को हम लाइफ सेवर्स मानते हैं, वही अगर किसी बड़े टेरर प्लान का पार्ट बन जाएं, तो उसका इम्पैक्ट कितना हॉरिफाइंग हो सकता है। राशन कितना डेंजरस है, मैं आपको उसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ये कास्टर बीन से निकलता है, देखने में सिंपल, पर कुछ ही ड्रॉप्स इंसान के सेल्स की सारी फंक्शनिंग को शट डाउन कर देती है। इसका इस्तेमाल पहले भी असैसिनेशन में हो चुका है। और क्या ये सब एक टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है? ऑफिशियल्स ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि ये सब कनेक्टेड है। जब आप एक एक इंसिडेंट को साइड बाय साइड रखते हो तो एक हिडन पैटर्न क्लियरली विजिबल हो जाता है। और फिर हुआ अभी रिसेंटली में दिल्ली का बॉम्ब ब्लास्ट, जिसको कोई भी नहीं रोक पाया। तो क्या ये बॉम्ब ब्लास्ट और इन डॉक्टर के केसेस क्या एक ही इनविजिबल नेटवर्क का पार्ट है? क्या इंडिया के खिलाफ कोई सीक्रेट वॉर शुरू हो चुकी है? दिल्ली के बाद पूरा सिस्टम हाई अलर्ट पर है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ग्राउंड लेवल तक एक्टिव हैं। हर क्लू, हर लिंक, हर सस्पिशियस एक्टिविटी को ट्रेस किया जा रहा है। और ऑलमोस्ट हर दिन एक नई इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है सामने, जो ये रिमाइंड कराती है शांति के नीचे हमेशा एक तूफान सो रहा होता है। उम्मीद सिर्फ यह है कि दिल्ली में जो हुआ वो फिर कभी किसी भी कॉर्नर में रिपीट ना हो। इस वीडियो में सारी बताई गई इंफॉर्मेशंस वेरीफाइड न्यूज आर्टिकल्स और पब्लिक रिपोर्ट्स पर बेस्ड हैं और इन सब का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने क्या सोचा? क्या ये सब कुछ एक कोइंसिडेंस है या फिर एक वेल प्लान टेरर नेटवर्क की शुरुआत? कमेंट्स में जरूर बताएं और अपना ख्याल जरूर रखें, घर से जरूर ना निकलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।